अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हरी, जिसकी अब हम सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। और इस एपिसोड में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट आएगा, जिस ट्विस्ट को देखकर हम सब काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाएंगे और फिर दुखी भी होंगे, क्योंकि जमदा के हाथों ही बहुत बड़ी गलती होने वाली है, जो कि सारी चालें बहुत चालाकी से चल रही थी। ऐसे में बरीरा ने जमदा के कहने पर बादल को जिंदान से छुड़वा तो दिया, लेकिन जब बरलास को मालूम पड़ा तो दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है कि अब बादल की गोली बरलास को लग जाती है और बरलास मौके पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने बाप को चीख मारकर ज़ोरदार आवाज़ देता है, जिस पर चन्नार खान, जो कि सो रहा था, एकदम से घबराकर उठ जाता है और साथ जमदा भी। तो चन्नार हड़बड़ाहट में कहने लगा, बरलास, ये तो बरलास की आवाज़ है। जल्दी से वो बाहर की तरफ दौड़ता है तो यहाँ पर आकर देखा कि एक और जनाजा उसका मुंतजिर था। बरलास अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तो देखकर अब चन्नार खान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब तो वो हिम्मत कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे में वो जमदा पर गन ज़रूर तान देता है, तुम्हारी वजह से ये हुआ। कहाँ गया बादल, क्यों भाग गया? क्या तुमने उसे छोड़ा था? किसने छुड़ाया उसे? तो जमदा कहने लगी, मैं तो आपके साथ थी, सारी रात आपके साथ रही, मैं भला कैसे उसकी मदद कर सकती हूँ। अब जाकर चन्नार को फिर से जमदा की बात पर यकीन हो गया कि वाकई ये तो मेरे साथ थी। तो फिर आहर बादल की मदद की तो की किसने? लेकिन फिर होप्सो के बरलास मरने से पहले बरीरा का नाम ले ले कि बरीरा ने ही मुझे यहाँ से पहरे से हटाया था, मुझे बहतावर के पास भेजा था और फिर उसी ने ही बादल की मदद की और उसे जिंदान से रिहा किया। ये कहते हुए बरलास तो इस दुनिया से चल बसा, लेकिन अब बरीरा की है नहीं। चन्नार खान बरीरा की जान लेने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। एक ही गोली बरीरा के लिए काफ़ी है। लेकिन बरीरा की मौत का जमदा को बहुत दुख है, क्योंकि बरीरा जमदा की दोस्तों की जैसी थी। हर जगह पर उसने जमदा का साथ दिया। तभी तो अपने बाप और भाइयों की मौत के बाद उसे आज बरीरा की मौत का भी बहुत दुख हुआ। उसके खून को अपने हाथों पर लेकर बहुत रोती है कि उसकी वजह से ही तो बरीरा मारी गई। लेकिन हिम्मत करते हुए अब वो दुराब खान के पास भी जाती है, जो कि उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, यहाँ तक कि अब तो बोल भी नहीं सकता। इसलिए वो भला किसको क्या बताएगा। जाकर उसे कहने लगी कि तुम्हारे घर में जितने भी जनाजे उठे मेरी वजह से। सबसे पहले मैंने असवन को मारा, उसे उकसाया, उसकी जान ली। उसके बाद बरलास को उकसाया, पामीर की जान ली। और फिर गुलाब खान और बादशाह खान की भी तो जान मैंने और बादल ने मिलकर ही ली। हाँ, मैं बादल के साथ राब्ते में थी, मेरे पास फ़ोन था और मैं हर वक्त उसे बताया करती थी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए तो हमारा प्लान हमेशा ही कामयाब रहता था। दुराब को अब जमदा पर बहुत गुस्सा आया कि उसके पास पिस्टल पड़ा था। फौरन से पहले उसने जमदा पर तान दी और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इन बुरे हाथों में इतनी हिम्मत नहीं रही कि ये गोली चला सके। लेकिन जमदा में अभी भी हिम्मत बाकी है, इसलिए तो आगे बढ़ते हुए दुराब खान के मुंह पर तकिया रखते हुए उसकी जान ले देती है। और अब सिर्फ एहसास खान और चन्नार खान ही बाकी बचे। अब वो जाकर इस खानदान की तस्वीरें फिर से देखती है और एक दीवार से हटाकर दूसरी दीवार पर लगा देती है। इस दीवार पर तो अब सिर्फ चन्नार और एहसास की तस्वीरें हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, चन्नार आहर में मारा जाएगा या फिर जमदा मारी जाएगी? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।